अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने वॉइस ओवर किया। बहुत से लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपकी वीडियो अच्छी रहती तो प्लीज़ आप अपनी वॉइस ऐड करें। यहाँ पे आज का व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है बच्चों से। हॉलीडे है तो ये ब्रेकफास्ट इनका चल रहा है। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद यहाँ पे मैं जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच पे आज मैं बिल्कुल सिंपल खाना बनाऊँगी। भिंडी की सब्ज़ी, दाल, चावल और रोटी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी में मैंने जो है तेल में ज़ीरा डाला और प्याज को फ्राई करने के बाद उसमें भिंडी, नमक, हल्दी और थोड़ा सा टमाटर और मिर्ची ऐड कर दी और इसको मैं जो है बनने के लिए स्लो गैस पर रख दे रही हूँ। ये धीरे धीरे अपनी बनती रहेगी। ऐसे जो है काम इजी हो जाता है। फिर दूसरे साइड जो मैं रोटी बना लूँगी। ऐसे कम टाइम में एक साथ बहुत से काम हो सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ भिंडी बन रही है और एक साइड जो है मैं रोटी बनाऊँगी। यहाँ पे देखें ये मेरी भिंडी हो रही है और यहाँ पे रोटी बन रही है। साथ को एक्चुअली सब्ज़ी अभी अच्छी नहीं लगती तो उसने बोला कि मम्मा मुझे एक पराठा दो। तो उसके लिए जो यहाँ पे रोटी बन गई है तो मैंने साथ के लिए एक पराठे का आटा छोड़ दिया था जिससे मैं उसके लिए एक पराठा बनाऊँगी। तो मैंने सिंपल ही ऐसे ही लच्छेदार पराठा बना लिया है। उसमें थोड़ी सी वही आटे वाला रोटी वाला जो है आटा था उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और तेल ऐड कर दिया और ये लच्छे वाला पराठा मैंने उसके लिए बना दिया। इसको मैं एक अंडा फ्राई करके उसको दे दूँगी तो बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। वैसे भी अब जब से वो स्कूल जाने लगा है तो उसका जो है पराठा फेवरेट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये पराठा बना रही हूँ। इसको थोड़ा सा प्रेस करने से ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो जब भी आप ये यहाँ पे जो है हमारा ये पराठा रेडी हो गया है और अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये कैसा हुआ है। तो मैंने ये साद को बोला कि साद तुम ये प्लीज़ वीडियो शूट कर लो। तो ये जो है क्लिप ये साद ने शूट की हुई है। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि अंदर से कितनी लेयर्स आई हैं, कितने अच्छे से ये पराठा बना हुआ है। अभी आप देखें ये जो है ये साथ शूट कर रहा है। ये देखें कितनी अच्छे से इसकी लेयर आई हैं। आप चाहे तो ये बना सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है और बच्चे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे साथ का जो है वो लंच, एक तरह से ये लंच है। ब्रेकफास्ट तो हो गया था, ये लंच है इनका और यहाँ पर मैं इनको ये लंच करा रही हूँ। तो अगर साथ लंच कर रहे हैं तो समझ पीछे क्यों रहते, तो साथ में समझ भी जो है एक दो बाइट ले लेते हैं। वैसे ये साथ का फेवरेट नाश्ता है और वैसे भी आज हॉलीडे है तो हॉलीडे में तो इतना तो बनता ही है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चे नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और यहाँ पे जो है साथ जो है टीवी लगाकर समद के साथ देख रहा है। पहले तो कार्टून्स देखता था, अभी जो है कोई डांस स्टेप है वो दोनों अभी ट्राई कर रहे हैं। और होल डे विथ 2 किड्स, 2 बच्चों की मस्ती, मैं तो ऐसे ही इंटरटेन हो जाती हूँ। ये देखें मैं आपको ये डांस दिखा रही हूँ, ये है स्टेप। तो ये अभी साथ करेंगे और जब साथ करेंगे तो समझ पीछे क्यों रहे। तो ये दोनों भाई की मस्ती ऐसी ही चल रही है। तब तक मैं अपने छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, जैसे आयरन करना हुआ या मशीन में कपड़े डालने हुए तो मैं ये एक साइड करती रहती हूँ। फिर उसके बाद जो है शाम का टाइम हो जाता है। फिर साथ को जो है होमवर्क कराना रहता है, बच्चों को साथ लेके बैठना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये मेरी नन जो है वो दुबई रहती हैं तो अभी वो समर वेकेशन पे यहाँ इंडिया आई थी। तो यहाँ उन्हें कुछ काम था तो बेंगलोर गई, बेंगलोर से फिर थाईलैंड गई। तो वहाँ से इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था। मेरे लिए क्या, सबके लिए लेकर आया था। ये है थाईलैंड का स्टॉल, येलो कलर का स्टॉल है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, मुझे अच्छा लगा, कभी यूज़ में आ जाएगा। वैसे तो कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है, लेकिन यूज़ में आ जाएगा। और इसके साथ वैसे तो मैं कलरफुल निकाब पे ही ये स्टॉल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक निकाब पे या हिजाब पे जो है मुझे ब्लैक स्टॉल ही अच्छा लगता है ज़्यादा। ये जो है कहीं जाओ तो फिर ये यूज़ में आ जाएगा। और साथ में ये थाईलैंड का क्या है, कुछ मैग्नेट स्टाइल का है ये। और यहाँ पे जो है मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। डिनर में आज बन रहा है चिकन चिल्ली। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। वैसे तो ये बहुत ही तरह से बनते हैं, जैसे कभी चिकन फ्राई करके बहुत ही स्टाइल में बनते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीके से बता रही हूँ जो जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे खड़े गरम मसाले फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। मैंने पहले ही सारे कट करके रखे हुए थे, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च जो है एज ए फ्लेवर मैं यूज़ करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं इसमें जो है नमक, हल्दी और लहसुन अदरक ये ऐड करूँगी। उसके बाद इसे खूब अच्छे से 2-3 मिनट भूनूँगी। उसके बाद ये सारे टमाटर और हरी मिर्च और शिमला मिर्च ये ऐड करूँगी। फिर 3-4 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से कुक होने दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। डिब्बे बहुत ही गंदे हो गए, मुझे आज वीडियो में दिख रहा है। बकरीद से ये इसकी सफाई नहीं हुई है, बकरीद के गोश्त के खाने के बाद से, तो मुझे लग रहा है अब इसकी सफाई की ज़रूरत है। तो मैं इसमें जो है सारे स्पाइसेस डालूँगी जितने भी होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला और ब्लैक पेपर और ज़ीरा, ये सारे इसमें मैंने मिक्स कर दिए और मैं इसे अब कुक होने के लिए रख दूँगी। थोड़े से कुक होने के बाद मैंने इसमें जो है रेड टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस ऐड किया और थोड़ा सा विनेगर डाला है। और यहाँ पे थोड़े से पानी में मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो घोल बना कर रखा हुआ था, ये डालते हैं थोड़ा सा इसमें, तो इससे जो है लुक अच्छा आता है। और ये मेरा जो है फ़ाइनल लुक है। धीरे धीरे मेरी चिकन चिल्ली जो है वो रेडी हो रही है। और इसके बाद जो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। उसके बाद यहाँ हम लोग का डिनर हो जाता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड आ जाते हैं, वो थोड़ा सा टीवी लगाकर अपना टाइम पास करते हैं क्योंकि बच्चे नीचे खेलने गए, थोड़ा चाचू के साथ मस्ती होती है। तो यहाँ से मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन एक इंडियन मॉम की।